श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप? देखिए, आप सभी को पता हो कि बैसाख का माह धीरे धीरे पूर्ण होने को आ रहा है और आप सभी लोग यदि इस बैसाख माह में कुछ विशेष उपाय यदि ना कर पाए हों तो आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए इन उपायों को जरूर करना। एक बार करके तो देखिए, इस माधव मास में करने का, इस वैशाख मास में करने का क्या फल आपको प्राप्त होगा, आप कह भी नहीं सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी भी मेरी माताएं इस वीडियो को देख, पहले कमेंट में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, आप लोग कहते होंगे कि क्यों कहते हैं कि आप कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। देखिए, आप लिखेंगे कब? जब आप मन में, हृदय में, मस्तिष्क में एक बार स्मरण करेंगे, बोलेंगे, तभी तो आप लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना बोले ही लिख देंगे। तो हम भगवान नाम कैसे भी लें, किसी भी भांति यदि लेते हैं तो निश्चितता है हमारे दुख बाबा महादेव जरूर काटते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग इस वैशाख माह में, हम सोमवार का दिन है, देखिए सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को बड़ा ही प्रिय है। तो आप सभी लोग सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय को जरूर करके देखिए। हम सभी लोग 5 बेलपत्र 5-5 वाला उपाय समझेंगे, पहला। दूसरा, हम 7 बेलपत्र वाला रोग मुक्ति उपाय समझेंगे। तीसरा, भौरेंदु जल उपाय। भौरेंदु जल उपाय किस प्रकार से समर्पित करना है, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने वाला उपाय समझेंगे। और 108 हरा मूंग और अक्षत के दाने को समर्पित करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस फल की प्राप्ति होती है। मेरी माताएं, मेरी बहनें इसी जो है चिंता में डूबी रहती हैं कि हम इस उपाय को करेंगे तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी। देखिए, फल प्रभु महादेव किस प्रकार देते हैं यह आप स्वयं ही जानते हैं कि जिस समय आप पूज्य गुरुदेव की कथा से आपका कोई नाता नहीं था, उस समय और जब से आपका पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कथाओं का रसास्वादन हमें श्रवण करने को मिल रहा है और उसमें बताए गए उपायों को करने का भी यह स्वर्णिम अवसर हमें प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो आप देखना कि मेरा बाबा आपको क्या प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी कष्ट होंगे, कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ हमारे पूरे परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। प्रभु महादेव की भगवान नाम संकीर्तन आपके पूरे परिवार में सदा चलता रहे। आपके जीवन में जो भी कष्ट व्याधियां हैं वह मेरा महादेव दूर करता रहे। आपका पूरा परिवार सकुशल, सुखमय, स्वस्थमय, आनंदमय जीवन व्यतीत करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं सर्वप्रथम हम सभी लोग उपायों की तरफ। उपायों की चर्चा एक तरफ से आप सुनते जाएं, समझते जाएं। जो उपाय आपको आसान लगे, सरल लगे, उस उपाय को आप जरूर करना, प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। एक बार आपको इस प्रकार से लेना है बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेना है, जो कि बेलपत्र आप इस प्रकार से 5 बेलपत्र आपको तोड़ लेना है। जो कि बेलपत्र छोटे पौधे से ना ले, बड़े पौधे से ले। बेलपत्र खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, 5 बेलपत्र ले ली। और एक पात्र आपको जल लेना है। कितना? एक पात्र जल। आपको शिवलिंग पर पूरे महादेव भगवान के पूरे परिवार का स्थान आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम आप एक बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें। दूसरी बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। चौथी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर। और 5वीं बेलपत्र देवाधिदेव भगवान शिव पर समर्पित कर दें। और बेलपत्र समर्पित करके जो आप एक पात्र जल लाए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए जिस क्रम में आपने बेलपत्र समर्पित की है, उसी क्रम में आपको जल चढ़ाना है। देखिए, जल समर्पित करने का एक विशेष ही नियम है। अब कहोगे इस उपाय को क्यों करें? देखिए माताओं, मेरी प्रिय बहनें, इस उपाय को आपकी कोई विशेष मनोकामना है नहीं पूर्ण हो रही है, इस उपाय को कर लेने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 सप्ताह अर्थात 10 से 15 दिन में आपके मनोरथ, निश्चितता है यदि दृढ़ विश्वास रखकर किया जाता है तो 10 से 15 दिन में आपके मनोरथ आपको सिद्ध नजर होते आएंगे।
पूर्ण होते आपको दिखने लगेंगे, परंतु आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में इस प्रकार से लेना है 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र ले लिए और इस कटोरी में आपको गंगा का जल रखना है इस प्रकार से कि यह बड़ी वाली पत्तियां जो है गंगा जल में डूब जाएं। एक कटो पात्र लेना, उसमें बेलपत्र को चाहो तो आप एक साथ ही रख दो या फिर अलग अलग। इस विशेष उपाय को आपको बेल पेड़ के नीचे करना है। कहां पर? बेल पेड़ के नीचे करना है। आपको एक पात्र में जल लेना है और उसमें बेलपत्र डाल देना है। फिर आपको वहीं पर प्रार्थना करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए जो आपके पास यह पात्र है, इस पात्र को आपको उठा लेना है। इस पात्र को उठाकर रख लेना है और 7 बेलपत्री को एक पात्र जो है लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको वहां पर बेलपत्र एक साथ चाहो तो आप समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद जो आपके पास जल है, उस जल को उस व्यक्ति को देना प्रारंभ कर दीजिए। 2 से 3 बार आचमनी कराना प्रारंभ कर दीजिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसकी? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसे आचमनी कराना प्रारंभ कर दीजिए। 2 से 3 बार यदि आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित है कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, वह बीमारी मेरा महादेव दूर जरूर करता है। परंतु पूज्य गुरुदेव कहते हैं विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए। प्रभु महादेव के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, समर्पित होने का भाव होना चाहिए। निश्चितता है कितनी भी गंभीर बीमारी यदि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो इस विशेष उपाय का जरूर प्रैक्टिकल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। देखिए माताएं मेरी यहाँ कहती हैं कि आप इतने सारे उपाय बता देते हो, जो है हम कौन से उपाय करें? जो आपको आसान लगे, सरल लगे, उन उपाय को जरूर करना। एक बार आप भौरेंदु जल का उपाय समझना। भौरेंदु, एक पात्र आप जल ले लें, एक पात्र आप जल ले लें। जल लेकर जाएं, आप यहां से भगवान गणेश जी के स्थान से समर्पित करना प्रारंभ करें। आपको इस प्रकार से प्रभु महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करते हुए जाना है, चारों तरफ। फिर अंत में जो जल बचे उसे भौरेंदु जल का, भौरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करके एक पात्र में जल को आपको प्राप्त कर लेना है, झेल लेना है। अब इस उपाय को वे लोग करें जो किसी गंभीर समस्या से परेशान है, गंभीर बीमारी है और डॉक्टर, आप अस्पताल में है, आपके घर का कोई सदस्य बहुत से प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, डॉक्टरों ने कहा कि अब जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं अस्पताल में, तो निश्चितता है भौरेंदु चक्र का स्मरण मात्र कर लेने से वह व्यक्ति 2 से 3 दिन में उसे आराम लगना प्रारंभ होता है। और डॉक्टर जो कह रहे होते हैं कि जो है अब हमारी बस की बात नहीं है, मेरा महादेव भौरेंदु चक्र का स्मरण कर लेने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी गंभीर समस्या होती है, वह जरूर दूर होती है। एक बार आप उस जल का आप स्पर्श करा कर देखिए, आचमनी करा कर देखिए, कोई साधारण नहीं है भौरेंदु चक्र। उसी चक्र की कृपा और करुणा से, भौरेंदु चक्र की कृपा और करुणा से हम सभी लोग उनकी कृपा का प्रसाद पा रहे हैं। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट आते हैं, मेरा महादेव उसे दूर जरूर करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए सोमवार का दिन है, वैशाख मास है। आपको 108 हरी मूंग, कितने? 108 हरी मूंग आपको भगवान देवाधिदेव महादेव पर जाकर हरी मूंग और जो है हरी दूर्बा को प्रभु महादेव पर समर्पित करने का भाव रखना है। और 108 हरी मूंग देवाधिदेव महादेव के ऊपर आप समर्पित कर सकते हैं। 108 चीजें, दान का कितना महत्व है यह आप पूज्य गुरुदेव की कथा से जरूर श्रवण किए होंगे। और हरा मूंग समर्पित करने से हमारे जीवन में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अब हरा मूंग ही क्यों समर्पित किया जाता है? देखिए फल पक जाता है, जिस प्रकार फल पक जाता है तो उसमें वह पका हुआ रहता है, उसमें पीलापन आता है ज्यादातर चीजों में, परंतु हरा मूंग ऐसा है जिसका रंग हरा रहता है, अर्थात पकने के बाद भी उसका रंग कभी जाता नहीं, हरा ही हरा रहता है। तो इसलिए हम सभी को हरे मूंग को समर्पित करने से हमें हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।